अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट 301 का लेक्चर नंबर 24 देख लें। चेबीशेव्स इनइक्वालिटी को हम देखेंगे। तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास कोई भी रैंडम वेरिएबल है जिसका नाम आप एक्स रख लेते हैं, अब वो जो एक्स आपने लिया है उसको आप दरमियान रखेंगे वैल्यूज़ म्यू की और सिग्मा स्क्वायर की। मीन कहते हैं म्यू को और सिग्मा स्क्वायर होता है आपके पास वेरिएंस। और कहते हैं आपके पास जो के होगा ना वो कोई भी आप पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हो। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख दें कि हमारे पास जो एक्स है वो सेंटर में हो, ठीक है, आपको जो है ना वो नज़र आ रहा होगा। ये वाली चीज़ जो है ना इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। क्या कह रहे हैं कि आपके पास जो है ना वो एक्स जो है वो लाई कर रहा है म्यू माइनस के सिग्मा से म्यू प्लस के सिग्मा के दरमियान। और ये जो वैल्यू है ये आपके पास इक्वल होनी चाहिए या ग्रेटर देन होनी चाहिए 1 - 1/k² के। तो ये आपके पास होगा चेबीशेव्स इनइक्वालिटी। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएं नेक्स्ट देखें। एग्जाम्पल से हम इस बात को समझते हैं। कहते हैं कि आपके पास जो है ना इफ अ बायोलॉजिस्ट इज इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ पेटल्स ऑन अ पर्टिकुलर फ्लावर द नंबर में बी टेक द वैल्यू। आपके पास वैल्यूज़ क्या गिवन है 3 4 5 6 7 8 और 9। आपने कह दिया भाई ये एक्स की वैल्यूज़ हैं। वहाँ से हमने फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स फाइंड कर लेनी है। तो वो हमारे पास कैसे आती होती है, वो भी साथ इन्होंने गिवन की हुई है। बल्कि आपने क्या करना है, आपको इन्होंने एक्स की वैल्यू और आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन अगर की हुई है तो आप वहाँ से सिंपली म्यू फाइंड कर लें। म्यू कैसे फाइंड करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को हम म्यू कहते हैं। इसका फार्मूला आपने अच्छे से याद करना है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को पी एक्स से मल्टीप्लाई करें, उसका जो सम आता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास म्यू होता है। तो इन्होंने बस हमें एक्स और पी एक्स दिया हुआ है, इसके साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट एक और कॉलम बनेगा, पीछे मैंने समझाया हुआ है कैसे बनेगा। तो उसको जो है ना आपने वैल्यू देख लेनी क्या आई है, 5.92 आएगी, जो अप्रॉक्सीमेटली 5.9 के इक्वल है। जब हमारे पास एक्सपेक्टेड मीन आ गया तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं कि आपके पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है सम आपने फाइंड करना है एक्स स्क्वायर का, ये जो ऊपर आपको गिवन है ना एक्स, उसका सम फाइंड करें और उसको पी एक्स वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके जो आपके पास सम आएगा ना उसको आपने रखना है अंडर रूट के बीच में। जैसे 36.925 है ना, ये वही वैल्यू एक्सपेक्टेड आई हुई है, माइनस आपने लिख देना एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला है, इसको अच्छे से याद कर लेना है। तो आपके पास आ जाएगा 1.3 स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, अब आपके पास जो है ना वो म्यू भी आ गया और स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया है। ठीक है, तो अब आप जो है ना इनको वैल्यूज़ के दरमियान पुट करके देख सकते हैं। कहते हैं कि हमारे पास जो है ना वो चेबीशेव्स इनइक्वालिटी क्या कहती है कि वैल्यू किसके दरमियान लाई कर रही थी, वैल्यू हमारे पास म्यू और सिग्मा के दरमियान लाई कर रही थी। तो हमने वैल्यूज पुट की। कहते हैं कि हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली है 0.75 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो 0.75 कौन सा वाला एरिया कवर करती है, ये आप लोग देखें। कहते हैं कि हम म्यू-2 सिग्मा से म्यू+2 सिग्मा में वैल्यूज पुट करें ना। देखिए म्यू था 5.9 यहाँ से, ठीक है, म्यू जो था वो हमारे पास क्या था 5.9 और सिग्मा क्या था 1.3। तो सिंपली आपने म्यू-2 सिग्मा एंड म्यू+2 सिग्मा में वैल्यूज़ को ऐड किया तो आपके पास 2 पॉइंट्स आए, एक 3.3 या एक 8.5 आएगा। यहाँ से आपको पता चला कि आपने जो एक्स की वैल्यूज़ लेनी है ना वो 3 से ऊपर है और 5 से 9 से नीचे वाली ले रहे हैं। यहाँ पे देखें, अब आप लोगों को ये चीज़ ही समझ आ जाए कि हमारे पास है 3.3। अब 3.3 जो है ये आपके पास एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू आपके पास है 3। तो हमने 3.3 से लेना है तो वो 3 से नीचे वाली लाइन जाएगी ना, यानी कि आपने 3 पॉइंट एक्स की वैल्यू 4 5 6 7 8 तक लेनी है। ठीक है, ये वाली वैल्यूज आपने लेनी है। आपने 3 वाली और 9 वाली वैल्यू को स्किप कर देना है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपने करनी है। देखिए यहाँ पे हमने कौन कौन सी वैल्यूज ली हैं 4 से, यानी कि 0.10, फिर पी एक्स की 0.20 वैल्यू ली, 0.30 0.25 और 0.75 ली। देखिए हमने 4 से लेके 8 तक जो थी ना वैल्यू 3.3 और 8.5 के दरमियान आ रही, वो वाली वैल्यूज ली तो उसका सम हमारे पास आया 0.92। और ये किससे ग्रेटर देन है, ये 75 से ग्रेटर देन है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यूज जो है ना हमारे पास जो है ना चेबीशेव्स इनइक्वालिटी में आ रही है, इंडिकेट कर रही है, लेकिन उससे ग्रेटर देन है। वो 0.75 था ना 2 के लिहाज से, म्यू+2 सिग्मा म्यू 1 2 सिग्मा, तो लेकिन ये 0.92 आ रही है।
ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग कहते हैं कि ये इलिस्ट्रेटेड मेथड है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में आपको ये चीज़ इन्होंने जो है ना वो मज़ीद एक्सप्लेन की हुई है कि आपके पास एक्स और पी एक्स मौजूद है और 70% ऑफ आपके वेंचर्स जो है ना वो सक्सेसफुल हैं। तो फिर आप बताएं हमें कैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम फाइंड करेंगे 5 वेंचर्स की। ठीक है, तो हमारे पास म्यू क्या है, कैसे फाइंड करते हैं, उन्होंने बताया हुआ, कहते हैं म्यू फाइंड करें, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करें। फिर सेकंड में वो कहते हैं आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें और फार्मूला भी बता दिया कि आपने ये वाला फार्मूला लगाना है। और फिर आपसे कह रहे हैं इसका ग्राफ भी बनाएं और थर्ड फोर वाले में कह रहे हैं लोकेट करें म्यू को म्यू प्लस टू सिग्मा में और बताएं कि ये आपके पास एम्पिरिकल आ रहा है रिले रूल। अब एम्पिरिकल रूल के मुताबिक आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है, किस इंटरवल में ये फॉल कर रहा है, तो आपने ये चीज़ें बतानी है। और ई में कह रहा है कि व्हाट would you expect to observe fewer than 2 successful ventures out of 5। तो हम वन बाय वन क्वेश्चन का जवाब देंगे। सबसे पहले है हम कैसे फाइंड करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास जो गिवन किया हुआ ना टेबल एक्स और पी एक्स, एक्स को पी एक्स वाले टेबल से मल्टीप्लाई करना, आप उसका सम ले आना, तो वो आपके पास होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स पी एक्स। यहाँ पे इन्होंने इस तरह से करके बता दिया कि सबको मल्टीप्लाई करके सबका सम कर लिया, 3.50 आ गया। आप इसको कॉलम की फॉर्म में भी कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड में उन्होंने पूछा था कि आपने जो है ना वो सिग्मा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सिग्मा स्क्वायर फाइंड कर लें, बाद में उसका अंडर रूट ले लें, तो वो हमारे पास क्या आ जाता होता है, वैल्यू आ जाती है जो हमें चाहिए होती है स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके लिए आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू माइनस म्यू का स्क्वायर जो उन्होंने गिव बताया था उस मेथड से हमने करना है। एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स माइनस म्यू एक्स कैसे आएगी कि हम सम फाइंड कर लें एक्स माइनस म्यू एक्स का स्क्वायर का और उसको पी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें। उसके लिए हमारे पास एक्स माइनस म्यू पहले होना चाहिए, उसकी ज़रूरत है ना, तो एक्स भी था पी एक्स भी था, ये दोनों चीज़ें गिवन थी। एक्स माइनस आपने म्यू फाइंड कर लिया, यानी कि म्यू आपके पास होगी एक्सपेक्टेड वैल्यू, यानी कि एक्स डॉट पी एक्स का जो आपके पास सम आ रहा होगा ना, जो ऊपर हमने अभी फर्स्ट में फाइंड किया 3.50 आया ये जो हमारे पास। ठीक है, ये जो हमारे पास ये 3.50 आया ना, ये हमारे पास म्यू है। तो अब इस म्यू की वैल्यू को लें और एक्स की वैल्यू, एक्स में से म्यू को माइनस करते जाएं, बाद में इसी वाले कॉलम का पूरे का स्क्वायर ले लें, फिर ये वाले कॉलम को जो एक्स माइनस म्यू के स्क्वायर वाले कॉलम को पी एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ से आपके पास 1.05 आ जाएगा जो कि सिग्मा स्क्वायर यानी कि वेरिएंस का फार्मूला होगा। अब वेरिएंस का अंडर रूट ले लें तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 1.02 आ जाएगा। थर्ड वाली कंडीशन उन्होंने हमें बोला हुआ है कि आपने ग्राफ बताना है कि अगर हम म्यू प्लस टू सिग्मा फाइंड करें, तो म्यू की वैल्यू लें, टू की वैल्यू लें और सिग्मा की वैल्यू पुट की। म्यू की वैल्यू 3.5 थी और आपके पास जो सिग्मा की वैल्यू है वो 1.02 थी। आपने वो वाली वैल्यूज़ पुट की हैं सिंपली और आपके पास 2 पॉइंट्स आते हैं 1.46। अगर आप जमा करते हैं और माइनस करेंगे तो 1.46 आएगा और इसी में म्यू प्लस टू सिग्मा करेंगे, ऐड करेंगे तो 5.54 आएगा। फिर आपने इसको एक ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है। आपने जो है ना वो हॉरिजॉन्टली 0 से लेकर 5 तक वैल्यूज़ ले ली, वर्टिकल में आपने वो वाली वैल्यूज़ लिख ली जो आपको उन्होंने पी एक्स की गिवन की हुई हैं। फिर आपने जो है ना ग्राफ लेना और देखना है कि आपके पास वैल्यू 1.46 से शुरू हो रही थी, वो ग्राफ की किस पॉइंट से शुरू हो रही है और 5 कहाँ तक ख़त्म हो रही है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा सेंटर वाली वैल्यू म्यू की है और म्यू प्लस टू सिग्मा और म्यू माइनस टू सिग्मा उसकी वैल्यूज़ आपको गिवन की हुई हैं। इस लिहाज से आपने मद्देनज़र रख के आपने जो लोएस्ट वैल्यू लेनी है वो 1.4 से अपर होनी चाहिए और 5.5 तक वैल्यू वो जानी चाहिए। तो यहाँ से आपने फिर देख लेना है कि आपके पास जो सवाल था उसमें कौन-कौन सी वैल्यूज़ ऐसी हैं जो कि 1 से अबव हैं और 5 से 5 तक होनी चाहिए। तो वो 2, 3, 4 और 5 वाली हैं। ठीक है? यहाँ से आपने जो है ना वैल्यूज़ लेनी है कि 1 से अबव लेनी है। ठीक है, ये वाली चीज़ उन्होंने आपको बताई हुई है। बाद में क्या कहते हैं कि आपने देखो एक मैंने बताया ना एक्स 2, 3, 4 और 5 लेना है। यहाँ से ये मैंने बताई अभी बात आपको कि 2, 3, 4 और 5 वाली वैल्यूज़ आपने लेनी है और इनका क्या ले लेना है सम। जब आपने इसका सम फाइंड किया तो वो आया 0.96। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि सेकंड 2 के दरमियान लाई करें, क्योंकि हमने म्यू प्लस टू सिग्मा लिया था, वो मीन की क्या बन रही है 96.9% बन रही है और ये परसेंटेज आपके पास कंसिस्टेंट है किसके लिए, चेबीशेव रूल के लिए भी और एम्पिरिकल रूल के लिए भी। फिर उन्होंने आपको कहा कि आपके पास जो है ना आपने बताना है प्योर देन 2 सक्सेसफुल वेंचर्स ऑफ 5 इन, कि 2 सक्सेसफुल आपने वेंचर्स लेने हैं 5 में से। तो हमने 0 और 1 को, अगर हम 0 लेते हैं या 1 लेते हैं तो कहते हैं सिंस बोथ वैल्यूज ऑफ एक्स लाइज आउटसाइड द इंटरवल। अगर हम 0 या 1 लेंगे तो वो वैल्यूज दोनों म्यू प्लस टू सिग्मा से आउटसाइड लाई करेंगी। तो हम क्या करेंगे
हमने ले ली प्रोबेबिलिटी, ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये वाली प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे एक्स की वैल्यू जो है ना वो लेस देन 1 होनी चाहिए। तो वो किस में आएगी एक्स की वैल्यू, अगर हम लेस देन 1 लेते हैं तो उसमें जो है ना पी ऑफ 0 आ जाएगा, 0 की प्रोबेबिलिटी और 1 की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों को जमा करें 0.31 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हम कॉन्सिक्वेंटली इन अ सिंगल एक्सपेरिमेंट वेयर वी इन्वेस्ट 5 बिजनेस वेंचर्स वी वुड नॉट एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व फ्यूअर देन 2 सक्सेसफुल वन। यानी कि हमारे पास इन 2 की जो है ना वो प्रोबेबिलिटी 0.31 बन रही है। तो हमारे पास जो है ना वो चेपचिज इनइक्वालिटी जो है ना उसका रूल इसके ऊपर अप्लाई होगा। ये बात उन्होंने बस की हुई है, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। यहाँ से आपका जो है ना देखिए नेक्स्ट ये चीज़ आपकी पेपर में जो है ना वो पूछते हैं, इस तरह के फार्मूलाज आते हैं कि कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल आपके पास क्या होता है। एक आपके पास वेरिएबल है, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूस है, मतलब कि वो बार बार बीच में से ब्रेक नहीं कर रहा। आप ग्राफ देखें कितना स्मूथ बना हुआ है, ये हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल की एग्जांपल है। फिर ये देखें इसकी कहते हैं कि आपके पास ए और बी दो वेरिएबल्स हों और उनका इंटरवल जो है ना वो ए और बी के दरमियान लाई कर रहा हो और ए जो है ना वो आपके पास लेस देन हो बी के, तो इनकी प्रोबेबिलिटी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान इनकी वैल्यू लाई कर रही होगी। तो ऐसे फंक्शन को आप कहते हो, ये फंक्शन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है और इसको एब्रीवेटेड किया जाता है पीडीएफ के साथ, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने जो है ना हमें कुछ 3 रूल बताए हैं और ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं और आपने इनको अच्छे से देख लेना। मे बी ये शॉर्ट में आ सकते हैं या फिर जो है ना ये एमसीक्यूज में तो आ सकता है। पहली बात कहते हैं कि आपके पास जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा ना वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल होगा 0 के। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने इनको याद करना है। फिर कहते हैं कि आप जब इंटीग्रेशन लोगे ना माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, तो वो किसकी इक्वल आएगी, 1 की इक्वल होनी चाहिए। थर्ड पे क्या बात कर रहे हैं कि आपके पास सी और डी वैल्यूज़ हैं जिसमें सी लेस देन डी के, यानी कि एक्स की वैल्यू सी और डी के दरमियान अगर लाई कर रही है तो फंक्शन जो होगा आपके पास सी जो है ना आपकी लोअर लिमिट में होगा और डी जो है वो अपर लिमिट में आप पुट करोगे एफ एक्स डी एक्स। और ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास कवर करेगा एरिया जो कि सी से डी के दरमियान है, ठीक है। ये 3 आपने बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। ये चीज़ उन्होंने बताई हुई है। थर्ड वाली प्रॉपर्टी डिस्कस की है कि आपके पास जो है ना वो सी और डी के दरमियान जो वैल्यूज़ है वो एरिया जो आ रहा है वो टोटल एरिया किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए और ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए बल्कि ये नॉन नेगेटिव फंक्शन होना चाहिए। फिर आपको ये बताया हुआ इन्होंने प्रोबेबिलिटी बताई हुई है अप्रॉक्सीमेट एरिया अंडर द कर्व की, कि अगर आपका जो एक्स है वो के इक्वल है तो आपके पास जो इंटीग्रेशन है इसमें लोएस्ट जो है ना वो पॉइंट के है और अपर भी के है, ठीक है। तो एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। ये आपने कुछ जो है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको ज़हन में रखना है। फिर कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल आ जाता है, ये जो हम ऊपर पीछे पढ़ चुके हैं वही सेम उसी को एक्सप्लेन दोबारा किया हुआ है। आपके पास रैंडम वेरिएबल एफ एक्स है फंक्शन और उसमें आपके पास 2 वैल्यूज़ आ रही हैं ए और बी की, ठीक है। तो ए आपके पास लोएस्ट और बी आपके पास लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जा रही है। तो क्या कहते हैं कि आपके पास ऐसा फंक्शन हो, देखिए इसमें एफ कैपिटल लिया हुआ है एफ एक्स, तो यहाँ पे आपके पास जो है ना वो फर्स्ट कंडीशन कहते हैं कि एफ एक्स की प्रॉपर्टीज़ है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की, ठीक है। ये आपके पास जो है ना पहले क्या कि फंक्शन जो आप लेंगे वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए उसकी वैल्यू। फिर आपके पास जो फंक्शन है एफ एक्स है उसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो माइनस इन्फिनिटी से एक्स तक जानी चाहिए फंक्शन एफ एक्स डी एक्स का। और जो आपके पास रिलेशनशिप बनेगा ना एफ एक्स और कैपिटल एफ एक्स का, वो ऐसे बनेगा कि आपने डेरिवेटिव लेना है जब एफ एक्स का फंक्शन ऑफ एक्स का, वो इक्वल आना चाहिए आपके पास एफ एक्स के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको जहन में रखना है। फिर उसके बाद आ जाती है एग्जाम्पल जिसमें आपको कहते हैं कि एक्स की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है के एक्स, यानी कि एक सवाल दिया हुआ है इन्होंने आपको एफ एक्स के एक्स की इक्वल है और एक्स की वैल्यू 0 से 2 के दरमियान लाई कर रही है। पहले आपको कहते हैं कंप्यूट करें कि एक्स की आप इक्वल 1 के रखते हैं, फिर कहते हैं कंप्यूट करें कि एक्स ग्रेटर देन 1 रखते हैं और फिर लास्ट पर कहते हैं आप जो है ना सॉरी डी वाला कहते हैं आप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ एक्स फाइंड करें और फिर ई वाला कह रहे हैं कि एक्स की वैल्यू जो है ना वो लेसन हो जाए 1/2 के 1/3 और लेसर होनी चाहिए एक्स, यानी एक्स की वैल्यू जो है ना वो एक दफ़ा लेस देन 1/2 के और 1/3 के और एक दफ़ा 2/3 से। तो पहला क्वेश्चन हम लेंगे उसमें क्या है, उन्होंने कहा था फंक्शन जो है ना वो ग्रेटर देन होना चाहिए 0, ये कंडीशन थी ना। तो हम कहेंगे द फंक्शन एफ एक्स विल बी डेंसिटी फंक्शन, अगर कब डेंसिटी फंक्शन होगा, अगर एफ एक्स ग्रेटर देन 0 की होगा, तो ठीक है। तो उसके लिए फर्स्ट हमने ये वाली प्रोबेबिलिटी याद रखी ना कि एफ एक्स ग्रेटर देन है 0 और सेकंड पे क्या हम कहते हैं प्रॉपर्टी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जब हम उसका फंक्शन का इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे ना एफ एक्स डी एक्स के ऊपर वो इक्वल आनी चाहिए 1 के। हमने इसको फॉलो करते हुए क्या किया, हमने
ले ली, 1 को एक साइड पे रख लिया, ठीक है, 1 के इक्वल है। अब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हमारे पास वैल्यूज़ किसके दरमियान लाई कर रही थी, माइनस से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान ही हमने लेनी है इंटीग्रेशन, लेकिन 0 से 2 के दरमियान हमारे पास वैल्यूज़ देखिए यहाँ पर उन्होंने हमें बताया था कि आपके पास जो फंक्शन है वो उसमें x 0 और 2 के दरमियान लाई कर रहा है। ये वाली बात जो है ना इन्होंने यहाँ पे की थी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे भी इसी चीज़ को जो है ना वो ज़हन में रखते हुए ये चीज़ देखें, इसमें ये करना है कि माइनस इन्फिनिटी से पहले हम जाएंगे 0 को अपर लिमिट रखेंगे, फिर जो है ना आपने 0 से यानी कि जहाँ से आपने एंड पॉइंट किया ना वो 0 था ना, 0 से आप फिर नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी लेंगे, लोएस्ट फ्रिक्वेंसी 0 रखेंगे, लोएस्ट जो है ना वो इंटीग्रेशन की लिमिट जो है वो 0 होगी और अपर लिमिट 2 रखेंगे और फिर 2 से अपर लिमिट पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगी। और उस आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। फिर आपने क्या करना है, एफ एक्स वाले फंक्शन में यानी कि एफ एक्स क्या था हमारे पास, के एक्स, तो के एक्स आपके पास जो है ना उसकी जगह 0 पुट करेंगे, फिर एक दफ़ा के एक्स में एक दफ़ा 0 लेंगे वैल्यू, एक दफ़ा के एक्स लेंगे और फिर जो है ना नेक्स्ट इन्फिनिटी में 0, क्योंकि सिर्फ हमारे पास के एक्स ऐसा है जहाँ पे 0 से 2 के दरमियान हम लिमिट ले सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी में आप 0 पुट करेंगे। तो हमने सिर्फ वही वाला एरिया लिया, इंटीग्रेशन 0 से के एक्स के दरमियान है, के कांस्टेंट है साइड पे रख लिया और इंटीग्रेशन आपने अगर पढ़ी हुई है तो वो क्या कहती है, इंटीग्रेशन कहती है कि आपने जो एक्स गिवन है ना उसके ऊपर 1+1 यानी कि उसकी पावर में 1 प्लस कर दो और वही चीज़ नीचे भी डिवाइड कर दो। तो एक्स था, एक्स के ऊपर पावर सिर्फ 1 थी, उस 1 में 1 ऐड किया और नीचे भी 1+1 कर दिया, तो ये एक्स स्क्वायर ओवर 2 बन गया, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, के को साइड पर रहने दें, जो एक्स है ना उसकी जगह एक दफ़ा 2 पुट करें और फिर एक दफ़ा एक्स की जगह आपने 0 पुट करना है और बीच में लगाना है माइनस। आपने जो है ना अगर इसको इंटीग्रेशन को नहीं पढ़ा हुआ तो फिर आप ये ज़हन में रखें कि ये आपके पास एक फार्मूला है जिसमें इंटीग्रेशन अगर हम के की फाइंड एक्स की फाइंड करते हैं तो पावर में हमारे पास 1 होगा, 1 में 1 ऐड होगा और नीचे भी 1+1 हुआ, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर 2 आ गया। अब इन्होंने हमेरे साथ लिमिट भी दी हुई थी 2 और 0, तो एक दफ़ा आप इस एक्स स्क्वायर ओवर 2 में जहाँ पे एक्स है उधर 2 पुट करें, फिर एक दफ़ा बीच बीच में माइनस का साइन आएगा और एक दफ़ा आप इसमें 0 पुट करें। तो जब आप इसको फाइंड करेंगे ना तो आपके पास 2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, 2 के आ जाएगा। अब आपने कहा कि के की वैल्यू तो हमारे पास 1/2 के इक्वल आ रही है, वो कैसे, के को साइड पर रहने दिया और ये वाले 2 को आपने 1 के नीचे डिवाइड कर दिया, तो 1/2 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये हमने बता दिया कि के तो भाई हमारे पास 1/2 हो गया। सेकंड फंक्शन में आपके पास क्या कह रहे हैं कि एक्स की वैल्यू है, अब वो क्या आएगी 1/2, जहाँ पे हम एफ एक्स लिख रहे थे ना के एक्स, उसकी जगह हम लिखेंगे एक्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। फिर आपको कहते हैं कि इस फंक्शन में आपने एक्स की वैल्यू 1 जो है ना वो इक्वल रखनी है 0 के, ठीक है। कहते हैं कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, जो बी वाला क्वेश्चन था ना उसमें कहते हैं कि एफ एक्स एक कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, इसलिए एक्स की वैल्यू एक्स अगर हम 1 लेंगे तो वो रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू 0 आएगी। थर्ड में उन्होंने कहा कि एक्स जो है वो ग्रेटर देन अगर हम 1 लेते हैं तो हमारे पास हमें देखना है कि कौन सा एरिया जहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो हमारे पास आंसर क्या आया था, एफ x/2 आया था ना। अगर हम x 1/2 पुट करते हैं तो एक दफ़ा हम x को 1 रखते हैं और एक दफ़ा हम x को 2, तो आपको जो हाइलाइटेड एरिया नज़र आ रहा है ना इस एरिया के दरमियान आपकी वैल्यू लाई करेगी। तो हम 1 और 2 वाली वैल्यूज़ को ले लेंगे क्योंकि उन्होंने हमें 2 पॉइंट दिए हैं कि जो है ना ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे x देखें ना, x की वैल्यू 1 पुट करनी है एक दफ़ा और एक दफ़ा x की वैल्यू 2, इन्होंने खुद हमें पॉइंट दिए हुए, तो लोअर लिमिट आप 1 रखेंगे और अपर लिमिट 2 रखेंगे। फंक्शन फाइंड करें एफ एक्स का, x की वैल्यू अब हमारे पास x/2 आई हुई है, ठीक है। तो क्या करना है, x के ऊपर पावर में आप 1+1 कर देंगे, ठीक है, और नीचे भी 1+1 होगा, वो हो जाएगा 2 और ये वाला जो सारा 2 है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर 4। इसमें आप जो है ना एक दफ़ा x की जगह 2 पुट करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर x की जगह 1 पुट करेंगे तो 3/4 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये स्टेप जो है नेक्स्ट उन्होंने क्या हुआ कि डी वाला हमने क्या फाइंड करना है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक्स जो है ना वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से एक्स के दरमियान लाई करनी चाहिए एफ ऑफ एक्स की, तो माइनस इन्फिनिटी से हमारे पास वैल्यू किसकी तरफ जाएगी, एक्स, एक्स हमारे पास क्या है 0 है, तो माइनस इन्फिनिटी से एक्स की वैल्यू आप 0 dx लेंगे तो वो 0 के इक्वल ही आएगा। एक्स की वैल्यू 0 से 2 के दरमियान अगर हम लेते हैं तो आपको पता है कि हमारे पास जहाँ पे माइनस इन्फिनिटी 0 आ रहा है वो एरिया भी 0 हो जाएगा, 0 से एक्स वाला जो एरिया उसको हम लेंगे तो इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे अब इंटीग्रेशन। मैंने 2 दफ़ा बता दिया इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करते हैं, तो आपको बस एक्स स्क्वायर ओवर
4 जो है वो आंसर आ रहा है। फिर कहते हैं कि हम जब x की वैल्यू ग्रेटर रखिए ना 2 से, तो फिर हमारे पास क्या आता है, हमारे पास लोएस्ट लिमिट 0 और अपर लिमिट हमारे पास 2 होनी चाहिए। इस फंक्शन में हमने वैल्यूज देखी ना, माइनस इन्फिनिटी से 0 भी 0 पुट हुआ और 0 से 2 भी। सिर्फ आपके पास जो x/2 वाला फंक्शन है ना, उसकी जगह आप इंटीग्रेशन की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा x² / 4। तो ये आपके पास 0 से फंक्शन आप जब 0 पुट करते हैं तो आपके पास x लोअर होना चाहिए 0 से, उसके लिए आंसर हमारे पास क्या आया था x²/4। तो ये आपके पास जो है ना आंसर आया कि अगर हम x को ग्रेटर देन, और जब हमने x को ग्रेटर देन 2 के रखा तो हमारे पास आंसर क्या आया 1। तो ये चीज़ इन्होंने हमें बताई हुई है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि अब अगर हम x की वैल्यू 1/2 और 1/3 रखते हैं, x की वैल्यू जो है ना वो लेस देन आई 2/3 की, तो इसके दरमियान प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है ना वो हमें बता दें। तो उसको हम नेक्स्ट आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे ई वाले फंक्शन से, क्योंकि ये देखें ई वाला फंक्शन क्या कहता है कि आप जो है ना कंडीशन लगी है, ये जो आपके पास बीच में स्ट्रेट लाइन है ना वो बता रही है कंडीशन को आइडेंटिफाई करती है। तो p 1/3 से आपने 1/2 तक जाना है। ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग ये कंडीशन है, इसको आप याद रखें। और 1/3 से फिर अगेन 2/3 तक आपने कंडीशन लगानी है। इसका मतलब है कि आपके पास जो है ना वो इंटीग्रेशन जब आप लेंगे तो लोएस्ट फ्रिक्वेंसी 1/3 होगी, लोएस्ट लिमिट, और अपर लिमिट 1/2, और जो नीचे आपके पास फंक्शन x/2 का वहाँ पे आपके पास लोअर लिमिट 1/3 से 2/3 तक जाएगी। तो सिंपली आपने जो है ना इनकी वैल्यूज़ को पुट किया, x² और x/2 का आपने जब इंटीग्रेशन फाइंड की तो पता ना x है, x की पावर में 1 है, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये x² आ जाएगा, ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो ये जो फंक्शन है ना आपके पास बन जाएगा, जो वो वैल्यू जो कि 1/2 से 2/3 के दरमियान लाई करती थी। फिर सेम एग्जांपल है जो पीछे आपने किया, उसी को ज़हन में रख के ना आपने ये वाली जो है ना मुकम्मल एग्जांपल को कर लेना, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने पीछे आपको बता दिया है उसकी तरह नहीं है। सेम उसी एग्जांपल को फॉलो करते हुए ना ये आपने करना है। फिर आपके पास ये कुछ मूवमेंट्स आते हैं जिसमें आपने ज़हन में रखना है म्यू 1 0 के इक्वल होता है। म्यू 2 का फार्मूला याद करें, म्यू-2 माइनस म्यू-1 का स्क्वायर। फिर म्यू 3 का फार्मूला है म्यू-3 माइनस 3 म्यू-1 म्यू-2 प्लस 2 म्यू-1 का क्यूब। इस तरह से म्यू 4 का फार्मूला भी है। तो आपने ये 4 फार्मूले अच्छे से याद रखने हैं मूवमेंट्स के। फिर आपने ज़हन में रखना है बीटा 1 की वैल्यू म्यू 3 की 2 के और ओवर म्यू 2 की 3 के इक्वल होता है। तो वो आपके पास बीटा 1 हमेशा 0 के इक्वल होता है, और बीटा 2 जो होता है उसकी वैल्यू म्यू 4 ऊपर हम रखते हैं, डिवाइड करते हैं म्यू 2 की 2 के साथ। ठीक है, तो ये वाले 2 फार्मूलाज इंपॉर्टेंट थे। फिर आपके पास आता है जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी फंक्शन आता है। जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन को हम आगे नेक्स्ट पढ़ने लगे। ये देखें, इस टेबल को देखें, जिसमें बता रहे हैं कि आपने जो है ना एक्स और वाई दोनों को इकट्ठा लेना है। एक्स जो है ना वो वर्टिकली जा रहा है नीचे, देखें x1 x2 सो ऑन, और इसका जो सम होगा उसको आप कहेंगे वाई। ठीक है ये एक्स है, लेकिन आप इसको कंसीडर करेंगे कि ये वाई इक्वल्स टू वाई जी है। और हॉरिजॉन्टल में देखें आप y1 y2 y3 जा रहा है, इसका सम जो आएगा वो आप इक्वल रखेंगे पी एक्स इक्वल्स टू एक्स की आई के। अब देखिए, जब आप एक एक वैल्यू उठाते जाएं, x1 और y1 एक फंक्शन बनेगा, x2 y2 दूसरा फंक्शन, इस तरह से ये चलते जा रहे हैं फंक्शंस। तो आपके पास जो है ना वो x की जो बिहाफ पे आपके पास वर्टिकल कॉलम बन रहा है वो क्या बन रहा है, gx1 gx2, यानी कि x की दफ़ा gx1 gx2, और y के लिए क्या है एज, एज y के लिए साइन किया गया और जो g है वो x के लिए साइन किया गया। ये बात आपने बस अब जहन में रखनी है। जब हम इन सब का प्रोबेबिलिटी फंक्शन फाइंड कर लेंगे तो वो 1 के इक्वल होना चाहिए। प्रॉपर्टीज़ कुछ दी हुई हैं कि अगर हम एक्स आई और वाई जे फंक्शन फाइंड करते हैं तो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, और जब हम इन दोनों का सम फाइंड करेंगे तो वो इक्वल आना चाहिए 1 के। ये दो आपके पास अच्छे से प्रॉपर्टीज़ को याद कर लेना है। फिर मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन आ जाता है कि आपके पास जो जी ऑफ एक्स की वैल्यू है, जब हम जी एक्स फाइंड कर रहे हैं, देखें ना जी एक्स मैंने कहा था ये आपके पास एक्स के लिए वैल्यूज़ हैं, तो फिर उसमें आप क्या करेंगे, आपने जे की वैल्यू 1 से n तक ली सम में, तो एफ एक्स और y1 को लिया, तो आप इसका सम फाइंड कर लें। तो यहाँ पे जी एक्स आपके पास एक्स की वैल्यू को डिनोट कर रहा है, हम क्या एक्स को इक्वल रखेंगे कैपिटल एक्स को लेसर एक्स के इक्वल, ठीक है, स्मॉलर एक्स के। तो ये वाली जो है ना आपने कंडीशन को याद रखना है जी ऑफ एक्स के लिए, और जब हम वाई के लिए करेंगे ना तो वो हम एज को लेंगे साथ, वाई के लिए एज को, वाई एज वाई जे सम आप इसमें जो फाइंड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यूज हैं वो सम हम फाइंड कर रहे होंगे वाई का।
ठीक है, यही बात मैंने आपको ऊपर बताई थी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाती है। इसको भी आपने जैसे याद रखना है कि एफ एक्स आई वाई जे किसके इक्वल आएगा, कि एक्स की वैल्यू लेसर एक्स इक्वल वाई की स्मॉलर वाई के इक्वल। तो ऐसे में ऊपर ये दोनों फंक्शन आएंगे, और जो देखें एक्स और वाई है ना, कंडीशन जो है उसमें वाई नीचे है ना, तो हम इसको डिवाइड भी वाई वाली वैल्यू से करेंगे। यानी कि ऊपर हम रखेंगे एफ एक्स आई वाई आई, और नीचे हम वाई से जो असाइन कर रहे हैं हम एज को लेंगे, एज वाई को। तो वैल्यूज जो है ना आप जो भी पुट करेंगे वो इस तरह से इस फंक्शन में आएंगी। फिर नेक्स्ट आपके पास है वाई ओवर एक्स। तो अब एक्स नीचे आ रहा है, तो इस कंडीशन में आप ऊपर तो एक्स वाई को ही रखेंगे ना, नीचे जो है ना एक्स को आइडेंटिफाई हमारा जी एक्स कर रहा था, तो हमने जी एक्स की वैल्यू ले लेनी है, नीचे जी एक्स को रखना है। ठीक है, तो ये आपके पास दो फार्मूलाज थे, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखें इनको। फिर क्या आता है कि आप जब इनका इंडिपेंडेंस फाइंड करेंगे एफ एक्स और जी एक्स की, तो इनको दो कॉलम है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें जी एक्स को एच वाई से। ठीक, फिर आपके पास आ रहे हैं एग्जाम्पल है एक, आपने ये जो ना सारी की सारी कंडीशंस को जो ना वो अच्छे से जहन में रखना है। और क्या करने वाला इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट, ये जो है ना आपके पास एक जॉइंट फंक्शन दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हमने पीछे डिस्कस किया है। एक्स की वैल्यू देखें 0 1 2, वाई की भी 0 1 2। अब एक्स का जो आपके पास वर्टिकली सम आ रहा है वो वाई के इक्वल हमने रखा था ना, एक्स वाला कॉलम वाई और वाई वाला कॉलम एक्स के। हालांकि वाई का आंसर एच वाई के इक्वल हम रख रहे हैं, और जो एक्स है ना वो जी एक्स के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो आपने देखना है कि 0 और 0 के दरमियान कौन सी वैल्यू है, 0 और 1 के दरमियान क्या रखना है, 0 से 2 के दरमियान क्या वैल्यू आनी है। इस तरह से 1 0 1 1 और 1 2 की जगह वैल्यूज पुट कर लेनी है। इन सबको जब आप सम फाइंड करेंगे तो वो 1 के इक्वल ही आएगा। तो ये जो है ना यहाँ तक आपका आज का लेक्चर था। ये जो है ना हमने ये कैसे टेबल बनाया, ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे ऊपर एक्सप्लेन की हुई है यहाँ पे। ठीक है, जब आप f 0 0 लेते हो ना, x की वैल्यू भी 0 रखी और y की वैल्यू भी 0 रखी, तो तब आपके पास आपने बताना है इस कंडीशन, ये जो ना आपके पास क्वेश्चन था ये वाला, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया हुआ है कि जॉइंट फंक्शन फाइंड करना है। पहले कंडीशन ये होगी कि आप जॉइंट फंक्शन फाइंड करें। जब आपने ये बना लिया, फिर 1 बाय 1 आप वैल्यूज़ को पुट करके इनमें देखें क्या बनती हैं। आपको जो इन्होंने एग्जांपल दी हुई है ना, ये वाली, इसमें क्या किया हुआ है, इन्होंने 3 ब्लैक बॉल्स, 2 रेड बॉल, 3 ग्रीन बॉल और 2 बॉल्स आपने कहा, इन्होंने कहा है सेलेक्ट करें आप रैंडमली। पहले आप ये सारी बॉल्स लिख लें, फिर आप इसका सम फाइंड कर लें, तो आपको पता चलेगा सम कितना है और उसमें से डिराइव कितनी करनी है। 2 बॉल्स को आपने सेलेक्ट करना है, तो उसके लिहाज से आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी। तो यहाँ पे ये चीज़ इन्होंने की हुई है। टोटल सम 8 बन रहा था। देखें ये वाली आपके पास जो बात है ना, ये ये कहते हैं कि आपके पास टोटल सम 8 बन रहा था, उसमें से आपने 2 बॉल्स को करना था सेलेक्ट। अब एक एक करके जो है ना आप इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी लगाएं। यहाँ पर उन्होंने बताया कि अगर हम ले लेते हैं वैल्यूज़, ये वाली बात देखें, कहते हैं अगर हम 3 हमारे पास जो है ना वो क्या आ गई है, हाँ 3 आपके पास ब्लैक हैं, 2 रेड हैं और 3 ग्रीन है। हम उसमें से ले लेते हैं, हम रेड और ग्रीन ब्लैक को छोड़ के हम ग्रीन ही दोनों बॉल्स ले लेते हैं, तब हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आपने 1 बाय 1 करके देखना है कि अगर हम जो है ना वो ग्रीन ले लेते हैं, ग्रीन को छोड़ देते हैं, हम रेड और ब्लैक ले लेते हैं, तब क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी। ये सारा इन्होंने 1 बाय 1 किया हुआ है। 0 0 पुट करके देखा है, पहले इन्होंने पहले वाली वैल्यूज उन्होंने वाई 0 पुट कर लिया, तो आपके पास सिर्फ 3 आया था। तो आपने कहा कि हमारे पास ये सैंपल जो है 3 बाई 38 28 आया। अच्छा, ये 28 कैसे आता है, आपने कम्बिनेशन लेना है 8 का 2 के साथ, 8 का 2 से कम्बिनेशन लेंगे 28 आएगा। उस 28 को आपने नीचे रखना है। आपने एक दफ़ा 0 0 लिया है, अब एक दफ़ा इनकी जगह 0 1 पुट करके देखें। ऊपर ये वैल्यूज रखनी है 3 2 3, और नीचे 0 0 की जगह 0 और 1 पुट करके देखें। ठीक है, और फिर 3 के नीचे 1 आएगा, क्योंकि 2 में से एक सेलेक्ट हो रही है ना। फिर एक दफ़ा आप 0 2 इस तरह से 0 3 ये करके ना आपने इस कॉलम के अकॉर्डिंग एक दफ़ा 0 0 पुट किया, एक 0 1 किया, 0 2 किया, फिर 1 0 1 1 1 2। इस तरह से आपके पास एक जो है ना होल का होल जो है ना वो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ जाएगा। तो अगर ना समझ आई हो तो आप मुझे बताएं, नेक्स्ट मैं आपको जो है ना वो मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज तक ये हमारा लेक्चर था। होप आपको पसंद आएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।